ओम साई राम। समस्त साई भक्तों का शिरडी से मैं प्रवीण महामुनि हृदय के गहराई से दिल से आपको वंदन करता है। आइए आज हम ऐसी कहानी जानेंगे जो कि आज सभी के लिए संजीवनी है। और शिलेदी टीवी के माध्यम से मैंने जो पहले वीडियो वायरल किया था उसको लगभग लाखों लोगों ने देखा और उस वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों के घर तक आज श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था की ओर से इन सभी घरों में ऊदी बाय पोस्ट जाने का प्रावधान या भी व्यवस्था हो रही है या कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि साईं बाबा की ये जो पावन ऊदी है जो आप देख रहे हैं, यह ऊदी हर एक घर में जाए और इस ऊदी के प्रताप से, इस दिव्य संजीवनी ऊदी के माध्यम से हर एक घर में एक नया उजाला या एक नई शक्ति उस घर के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य के जीवन में आ जाए। तो आइए मैं आज इसी ऊदी का महत्व आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए, मैं आज मेरे घर में पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मन में एक विचार आया कि आप सभी लोगों के साथ मैं जुड़ जाऊं और पूजा के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को ऊदी का महत्व भी बताऊं, क्योंकि ये पावन ऊदी अतिशय कष्ट हरण करने वाली है, पीड़ा हरण करने वाली है। और इस ऊदी के माध्यम से जो भी भक्त इस ऊदी का प्रतिदिन सेवन करता है या बाबा को ध्याकर इस ऊदी से जो भी भक्त अपने माथे पर लगाता है, उसके समस्त कष्ट बाबा हरण कर लेते हैं। तो आइए, ऊदी कैसे उत्पन्न हुई मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। बाबा जब शिरडी में आए तो एक टूटी फूटी खंडहर जैसे मस्जिद में रहते थे। बहुत ही टूटी फूटी थी, दिन में भी वहां जाने के लिए लोग डरते थे। लेकिन ऐसे खंडहर में बाबा जब रहने लगे तो भक्त भी आने लगे। और बाबा पहले हकीम की किया करते थे, वैद्य, जैसे जड़ी बूटी जंगल से लाना, उसे पीसना, उसका घोल बनाना। और जो भी भक्त बाबा को मिलने आते उन्हें, जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो कष्ट में है, उन्हें बाबा वो संजीवनी बूटी उनको खिलाते और उनके रोग नष्ट करने की कोशिश होती थी। और संजीवनी बूटी यानी जंगल में से जो भी जड़ी बूटी बाबा लाते थे वो देकर बाबा उनके रोग कष्ट मिटा देते थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा का नाम बढ़ता चला गया, जैसे जैसे बाबा की व्याप्ति बढ़ गई, लोग बाबा को जानने लगे, तो लोगों को तांता शिरडी की ओर पड़ने लगा। बहुत ज्यादा लोग आने लगे और शिरडी में एक अलग सा एक रूप शिरडी में तैयार हो गया कि शिरडी के साईं बाबा जो जड़ी बूटी देते हैं, वो जड़ी बूटी समस्त प्राणी मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस जड़ी बूटी को लेने के लिए लोग शिरडी में आने लगे और देखते ही देखते द्वारका माई में इतना तांता लगने लगा कि मुश्किल होने लगा भक्तों को संभालने के लिए। तो बाबा ने भी इसके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रावधान किया। बाबा ने सोचा इतने लोगों के लिए पर्याप्त जड़ी बूटी लाना संभव नहीं था, इसीलिए
क्योंकि बाबा परब्रह्म थे लेकिन मानव रूप में थे, और मानव रूप में जो भी भगवान होते उनको मानव रूप के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। उसी तरह बाबा को भी इन सभी नियमों का पालन करना पड़ा। बाबा ने एक दिन सवेरे अग्नि देवता से प्रार्थना की कि हे अग्नि भगवान, इन सभी दुखित पीड़ित लोगों की मदद के लिए आप स्वयं अगर ऊर्जा लेकर धरती पर पधारे तो इन सभी प्राणियों के लिए एक दिव्य शक्ति एक स्थान पर ही उचित रूप में मिल सकती है। और यह आदेश पाकर स्वयं अग्नि भगवान एक मस्जिद में प्रकट हो गए। बाबा ने अपना सटका उठाया और अग्नि देवता भ्यो नमः, अग्नि देवता प्रकट हो जाओ, अग्नि देवता प्रकट हो जाओ, ऐसा कहकर बाबा ने वह अपना सटका जमीन पर रख दिया। और वहां पर जिस जगह पर आज हम द्वारका माई में देखते हैं, एक विशिष्ट जगह है, जाते ही हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बाबा की धुनी जल रही है। और जैसे ही बाबा ने अग्नि देवता को आवाहन किया, अग्नि देवता प्रकट हो गए और अग्नि देवता के माध्यम से ही वहां पर आज भी अखंड धुनी जल रही है। शिरडी के द्वारका माई मस्जिद में अखंड धुनी का वहां पर बाबा ने एक प्रावधान किया, क्योंकि समस्त प्राणियों के लिए बाबा ने एक संजीवनी बूटी के रूप में ऊदी को लाकर अग्नि देवता को वहां पर स्थापित किया। और बाबा ने यह भी कहा था कि जो भी इस द्वारका माई में उत्पन्न हुई ऊदी को अपने माथे पर लगाता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। और वहां से उत्पन्न होने वाली राख, यानी कि शिरडी के द्वारका माई की रक्षा ही विश्व की रक्षा करेगी, ऐसा बाबा ने कहा था। तो बाबा ने यह प्रावधान किया था कि बाबा के पास जो भी भक्त आए उनके लिए दूर दूर से भक्त आने लगे, तो कुछ भक्तों को आना जाना परवड़ता नहीं था, क्योंकि कुछ भक्त अमीर थे लेकिन कुछ भक्त गरीब भी थे। तो बाबा के पास आने के लिए उनके पास पर्याप्त धन, पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण बाबा के पास लोगों का तांता बढ़ने के बजाय थोड़ा सा कम होने लगा। तो बाबा ने यह सोचा कि यह ऊदी के माध्यम से ही बाबा हर एक घर में जा सकते हैं और बाबा का शुभाशीर्वाद ऊदी के माध्यम से ही हम सभी को मिल सकता है। इसलिए बाबा ने अग्नि देवता को द्वारका माई में स्थापित किया। भक्तों, इसके पीछे बाबा ने बहुत बड़ा विचार करके एक मनुष्य जाति के लिए एक संजीवनी रूप में ऊदी का प्रावधान किया। ये ऊदी, इसे हम राख कहते हैं। ये राख बाबा ने इसीलिए दी है कि कोई भी नर, कोई भी जीव कभी अहंकार में ये ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूं। तो बाबा ने दिखाया कि हम और कुछ नहीं, मात्र एक राख का ढेर है। इंसान और कुछ नहीं है, मात्र एक राख का ढेर है। इसलिए बाबा ने यही रक्षा, आपके रक्षा के लिए खास द्वारका माई में प्रज्वलित धुनी से उत्पन्न की गई इस रक्षा से आपकी रक्षा करने का एक वचन आपको दिया। और आज साईं बाबा संस्थान की ओर से यही वचन की पूर्ति आपके लिए की जा रही है। भक्तों, बहुत ही आनंद होता है कि जब ऐसी कोई बात भक्तों के लिए की जाती है, क्योंकि भक्त आए दिन बाबा के द्वार में कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं और बाबा भी अपने द्वार से किसी को विनमुख भेजते नहीं। बाबा के दरबार में हर एक भक्त के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बाबा ने आज तक द्वारका माई से, अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और बाबा के दरबार से आज तक कोई भक्त खाली भी नहीं गया, क्योंकि
बाबा ने हमेशा उसे वो दिया जो वो चाहता है, वो कभी नहीं दिया, लेकिन जो उसके लिए उचित है वह चीज बाबा ने अवश्य ही अपने भक्तों को दी है। इसीलिए बाबा ने ये जो ऊदी हम सभी भक्तों के लिए दी है, यह एक हमारे जीवन में अत्यंत उपकारी, अत्यंत फलदायी ऐसी है संजीवनी ऊदी है। भक्तों, इस ऊदी का सेवन करें। प्रतिदिन पानी में घोलकर इस पैकेट को फोड़ना है। इस पैकेट को फोड़कर इसमें की थोड़ी सी ऊदी अपने माथे लगानी है, थोड़ी अपनी जबान पर, जीभ पर रखकर ये थोड़ी सी ऊदी सेवन करनी है। और रात के समय अगर पानी में घोलकर एक गिलास में पानी लिया जाए और एक चुटकी भर ऊदी उस गिलास में पानी में डालकर अगर पी जाए तो समस्त रोग उस व्यक्ति के हर जाएंगे, मिट जाएंगे। यह मेरा दावा है, यह मेरा मानना है, क्योंकि मैं साईं की लीला को भली भांति जानता हूँ। बाबा ने हमें ये ऊदी इसीलिए दी है कि हम बाबा को हर जगह पर बाबा नहीं आ सकते, इसीलिए ऊदी के माध्यम से बाबा हर भक्त के पास चले जाते हैं और ऊदी के ही माध्यम से बाबा हर भक्त के संकट हरते हैं। आइए फिर से एक बार, मैंने जो पहला वीडियो भेजा था उसके तहत फिर से एक बार श्री साईं बाबा संस्थान का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और श्री साईं बाबा संस्थान की ओर से हमें जो बाबा की ऊदी प्राप्त होने वाली है उसके लिए हम उनके दिए हुए साइट पर जाकर हम बाय पोस्ट बाबा की ऊदी मंगा सकते हैं, क्योंकि साईं बाबा संस्थान की ओर से खास हम भक्तों के लिए इस ऊदी का प्रावधान किया है। तो आइए साईं बाबा संस्थान को इस वेबसाइट में जाकर आप ऊदी मांग सकते हैं। भक्तों, यह ऊदी का चमत्कार है, ऐसा है कि कई भक्तों के प्राण इस ऊदी ने बचाए हैं। बाबा की ऊदी मंगलकारी है और बाबा की ऊदी से हर भक्त के लिए एक अनोखा उपहार कह सकते हैं या अनोखी बात कह सकते हैं, क्योंकि जो भी भक्त अनन्य भाव से बाबा की ऊदी को सेवन करता है, बाबा की ऊदी को अपने माथे लगाता है, निश्चित ही बाबा उसके हर कष्ट को मिटा देते हैं। इसीलिए बाबा ने अपने जीवन काल में जो भी भक्त बाबा के पास आता तो सबसे पहले बाबा अपने हाथों से उस भक्त के माथे पर ऊदी लगाते थे और उसके मुख में थोड़ी सी ऊदी डालकर उसे खाने के लिए बोलते थे। इसके पीछे बाबा का एक सिद्धांत था कि भक्त आने के बाद कोई उसके पीछे दुख, कष्ट, दरिद्रता या कोई भी क्लेश उस भक्त के पास ना आए। यही बाबा ने पूरे जीवन भर किया, क्योंकि बाबा हमेशा दूसरों को सुखी देखना चाहते थे। सर्वधर्म समभाव की भावना बाबा के मन में थी। यह ऊदी लेने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी लोग आते थे और बाबा से ऊदी प्राप्त करके बाबा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते थे और बाबा भी बड़ी प्यार से उन भक्तों को आशीर्वाद देते थे। वही सभी भक्तों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बाबा की ऊदी प्रतिदिन प्राशन करें, अपने मस्तिष्क पे लगाइए और बाबा के इस ऊदी का प्रभाव आप देखिए, क्योंकि ये ऊदी सच में मंगलकारी है, ये ऊदी सच में गुणकारी है। इसीलिए इस दिव्य विभूति का सम्मान करें और आने वाले दिनों में साईं बाबा संस्थान की ओर से जो आपको एड्रेस दिया है, जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, फेसबुक आईडी दिया है, इसके तहत आप इस ऊदी को ले सकते हैं या मंगा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः।
ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।